my channel Reiki Flames and I'm back here with Sai Baba's deck. जी हाँ, आज गुरुवार है, थर्सडे है एंड हमेशा की तरह आई एम हियर विद दिस 3 पाइल ऑफ कार्ड्स। मेरे पास हमेशा की तरह 3 पाइल ऑफ कार्ड्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो यू नो व्हाट टू डू। आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, काम योर माइंड डाउन, feel with which pile of card or crystal you are resonating and then go for it. अच्छा, तो आज हमारे पास क्रिस्टल में है एमेथिस्ट। आप लोग देख सकते हैं पाइल नंबर 1 में मैंने एक एमेथिस्ट क्रिस्टल रखे हुए हैं, पाइल नंबर 2 के ऊपर एक क्लियर क्वार्ट्ज है और पाइल नंबर 3 के ऊपर एक रेड जैस्पर है। तो ठीक है, आप लोग आपका टाइम ले लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, दिमाग को शांत करके सोच लीजिए कौन से पाइल ऑफ कार्ड्स या फिर कौन से क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर रहे हैं एंड देन वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। कार्ड नंबर 1 फ्रॉम पाइल 1, यू आर नॉट अलोन, अ ब्यूटिफुल स्टार्ट टुडे, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन, दिस इज योर कार्ड। ओके, सो बहुत सिंपल कार्ड है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। कार्ड का मैसेज ये है कि आप लोग जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप लोग अकेले नहीं हैं। अगर आप बहुत खुश हैं तब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी हम लोग इतना सोचते नहीं है। खुशी की जब माहौल होती है तो हम लोग बाबा हो या कोई भी डिवोटी जिनको हम लोग कोई भी डेटी जिनको हम लोग मानते हैं, कोई भी भगवान को जिस भी रूप में हो, हम लोग इतना याद तो रखते नहीं है। अगर आप रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर जो आप एक कठिन घड़ी में से गुजर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये तय नहीं कर पाओगे, देन नो कि आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। कोई भी माहौल हो, कोई भी परिस्थिति हो आपकी ज़िंदगी में, आप कभी भी अकेले नहीं हैं, बाबा हमेशा आपके साथ हैं। कार्ड 2 फ्रॉम पाइल नंबर 1, द पावर ऑफ उदी, माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। अनदर ब्यूटिफुल कार्ड, दिस इज योर कार्ड। सो इफ़ यू आर अ डिवोटी ऑफ बाबा, यू नो व्हाट उदी इज़। अगर आप बाबा के डिवोटी हैं तो आपको ऑलरेडी पता है उदी क्या होती है। जो भभूत हमको मिलती है बाबा की धुनी में से, जो कि द्वारका माई में अवस्थित है, शिरडी में, तो जो भभूत हमको मिलती है वही उदी है। और ये माना जाता है कि धुनी, बाबा और उदी सब एक ही है। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है, लाइक कोई हेल्थ इशू, फिजिकल इशू है, कोई बीमारी है, या फिर कोई इमोशनल इशू है, कोई इमोशनल रिफ्ट है अभी आपके ज़िंदगी में, तो आप हर रोज़ प्लीज़ उदी का सेवन कीजिए। उदी को लेने का एक नियम है, जो कि एक चुटकी भर उदी हुई या फिर छोटे चम्मच भर के उदी हुआ, वो आप पानी में ज़रूर मिला के उसको घोल के लीजिएगा। कभी भी सूखी सूखी उदी नहीं ली जाती है। पूरे श्रद्धा और भरोसे के साथ उदी का आप सेवन कीजिए, उदी लीजिए, एंड जो भी आपके इश्यूज़ है वो ज़रूर मिट जाएंगे। वो ज़रूर आपको जो भी आपकी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो आपको ज़रूर मिलेंगे। Card 3 from pile number 1, Master's Will. Whatever you are going through is happening with your Master's will. Go through it with a smile. पॉजिटिव कार्ड ही है, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी जो भी परिस्थिति या अवस्था में आप है, मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि घड़ी बहुत कठिन है और if you feel like it's a difficult time and you won't be able to make it, then know कि जो भी हो रहा है, whatever is happening with your master's will. अभी आप किसी को भी मास्टर मानते हैं, if it is Baba, then it's happening with Baba's will. If you are a devotee of some other deity, then ये उनके इच्छा से ही हो रही है। जो भी परिस्थिति अभी है, वो जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिन भी सुपर पावर को, सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, उनकी इच्छा से ही हो रही है। सो जो भी परिस्थिति है उसको राज़ी खुशी, हंसी हंसी आप लोग फेस कर लीजिए। सो वी आर डन विथ पाइल नंबर 1।
Pile number 2, card 1. 3 C's. Cut, clear, and cleans all the memories and upsets of the past. This is your card. Okay, so जिन्होंने भी ये कार्ड ड्रॉ किए हैं, whoever have selected this card or this pile, this pile of cards, जो भी इस कार्ड का मैसेज ये है कि जो भी आपके पास्ट मेमोरीज है, मोस्टली तो ये रिलेशनशिप को ही जाता है, जो भी आपके मान लीजिए पुराना कोई रिश्ता है जिसके साथ आप अभी भी जुड़े हुए हैं, मतलब उस रिश्ते में आपको भी पता है उस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने खुद को उस रिश्ते से जोड़ रखा है कोई एक ऐसी उम्मीद के साथ कि कल शायद कुछ हो जाए. सो इफ़ यू आर डूइंग दैट, देन प्लीज़ यू नीड टू कट, क्लियर एंड क्लीन्स इट कम्प्लीटली. जो कट द कॉर्ड पार्ट है वो आपको करना ही है, बिकॉज दिस हैज़ नो फ्यूचर. इफ़ इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ दैट सॉर्ट, अगर ऐसा कोई रिश्ते में आप है, खुद को ज़बरदस्ती आप जोड़ के रख रहे हैं, डिस्पाइट गेटिंग ऑल द सिग्नल्स, डिस्पाइट गेटिंग ऑल द कॉशंस, इफ़ यू आर स्टिल अटैचिंग योर सेल्फ विद दैट रिलेशनशिप, सारे आपको कॉशन आने के बाद भी, सिग्नल आने के बाद भी अगर आप ज़बरदस्ती खुद को उस रिश्ते के साथ जोड़ के रखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज ये है जितना जल्द हो सके आप उस मेमोरी को कट करें, क्लींस करें एंड क्लियर करें कम्प्लीटली. जिन लोगों के प्रोफेशनल लाइफ से ये अटैच्ड है उनके लिए भी मैं बता दूं, कोई एक ऐसे बहुत लोग हैं जो लाइक पहले कोई और प्रोफेशन में वो लोग थे एंड अभी की जो प्रोफेशन है या फिर जो भी डेजिग्नेशन में वो लोग अभी है, बहुत कंप्लेनिंग हो जाते हैं लोग कि मैं तो इस तरीके का काम क्या करता था या करती थी, अभी ऐसा क्यों है करके. तो वो कंपैरिजन में आप लोग ना जाए, जो भी पास्ट की आपकी एक्सपीरियंस है उसको कट, क्लेंस एंड क्लियर करें. अभी की जो परिस्थिति है, जो आपका प्रेजेंट है, उसी को राज़ी खुशी अपना लें, बिकॉज जो अभी हो रहा है वही आपके लिए अच्छा है, इसीलिए वही चीज़ आपको सर्व किया गया है. कार्ड नंबर 2 फ्रॉम पाइल 2. फेस द पेन. The pain you experience is not because of the situation, but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. This is your card. This card definitely has a resonance with the first one. जो भी फर्स्ट कार्ड रहा है उसके साथ बहुत अच्छा एक रेजोनेंस है इस कार्ड की. जो भी परिस्थिति में आप लोग हैं, भले वो रिश्ते से रिलेटेड हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड में आप लोगों को कहा कोई ऐसा पुराना पिछला रिश्ता या जिसको आप लोग खींच के ज़बरदस्ती आपके प्रेजेंट में रखे हुए हैं खुद को अटैच करके, या फिर कोई पुराना जॉब एक्सपीरियंस या जो भी है, भले ही प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, अगर आप लोग ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खींच के ला रहे हैं तो उसके वजह से जो भी पेन कॉज्ड हो रहा है वो सिचुएशनल नहीं है. ये इसलिए आप लोग फेस कर रहे हैं क्योंकि जो भी सिचुएशन है वो एनर्जी को आप लोग ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ज़बरदस्ती उसमें खुद की इच्छाओं को थोपने की कोशिश कर रहे हैं. इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, लाइक जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड में आप लोगों को कहा था कि आप लोग ज़बरदस्ती अगर किसी पिछले मेमोरी के साथ खुद को अटैच कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस जो सिचुएशन आपको सर्व किया जा रहा है उसमें आप खुद की कोई राज़ी को थोपने की कोशिश करें, खुद की कोई एक इच्छा को थोपने की कोशिश करें जो कि पॉसिबल नहीं है. एंड एज अ रिज़ल्ट उस चीज़ को आप लोग, वो एनर्जी को आप लोग ख़राब कर रहे हैं एंड उसमें से जो एक नेगेटिव एनर्जी निकल रही है एज फियर और पेन, वो आपको फेस करना पड़ रहा है. सो बेटर ये है कि जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, उसको आप लोग बोल्डली एक्सेप्ट करें एंड बोल्डली फेस करें. इससे आपकी जो पेन है उससे आपको रिलीफ मिल जाएंगी, क्योंकि जो भी चीज़ के साथ आप लोग अटैच करके खुद को रखें वो आपको मिलने वाली है नहीं. आपको शायद ये अच्छा ना लगे रीडिंग, बट कार्ड का मैसेज यही है कि वो आपको नहीं मिलने वाला है. सो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके खुद को डिटैच कर लीजिए उस चीज़ में से एंड एक अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी बिताइए. कार्ड नंबर 3 फ्रॉम पाइल 2. I'm really stunned कि आज तीनों कार्ड जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किए हैं, तीनों के तीनों कार्ड इतना ज़्यादा रेजोनेंस रख रहे हैं, इतना ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं. द थर्ड कार्ड सेज फेस रियलिटी. स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन. दिस इज योर कार्ड.
इस कार्ड का जो भी मैसेज है मैं ऑलरेडी कार्ड नंबर 2 में वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर आप लोग ज़बरदस्ती खुद को किसी एक रिश्ते से जोड़ के रख रहे हैं या किसी पास्ट मेमोरी से जोड़ के रख रहे हैं, कोई जॉब एक्सपीरियंस से या कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से खुद को जोड़ के रख रहे हैं, तो प्लीज़ वो ना करें। स्पेशली अगर ये रिश्ते की बात है तो वो एक सिंपल मिराज है, एक इल्यूशन है। मिराज का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको दिखता है, जैसे कि मान लीजिए कांच को हीरा समझना, वैसा हो जाता है, वो एक इल्यूशन है कि वो आपको लगता है। जो लोग मेरे बंगाली व्यूअर्स हैं वो लोग शायद इस टर्म से समझेंगे। बंगाली में इसको मोरीचिका कहते हैं, मतलब जो बहुत ग्लिटर करता है। एक कहावत है ना, नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। तो हर चीज़ जो चमकता है वो सोना नहीं होता है। तो वो एक मिराज है, बस एक इल्यूशन है। उसके पीछे आप लोग ना जाए, उसके पीछे आप लोग ना भागे, क्योंकि फ्यूचर कुछ भी नहीं है। फ्यूचर इज ज़ीरो, वो नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा सब कुछ। तो बेटर है जो भी अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिग्नल नहीं मिल रहा है, आप लोगों को हर तरफ से सिग्नल मिल रहा है। और अगर जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एंड खुद की जो भी डिज़ायर्स है, खुद के जो भी थॉट्स है वो उसको ना डालें उसमें, और जो भी सिचुएशन है, जो भी आपको सर्व किया जा रहा है उसको बोल्डली और स्माइलिंगली एक्सेप्ट कीजिए। So we are done with card number 2. I'm sorry, pile number 2. Okay. Pile number 3, first card. Karma. Karma is a cause and effect and not punishment. Okay. So this is your card. ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो लोग बात बात पे बहुत ज़्यादा बातों बातों में बोलते हैं ना कि कर्मा, and that famous term karma is a bitch. कर्मा एक पनिशमेंट का रूप बन के रह गया है, हालांकि वो है नहीं। कर्मा इज द कॉज एंड इफेक्ट। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो कर्मा कोई एक ऐसे पनिशमेंट नहीं है कि किसी गवर्नमेंट ने बना दिया है कि अच्छा ये किया है तो इसको कर्मा डाल दो। ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम लोग जो एक पनिशमेंट का रूप बना के रखती हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो दूसरों को बोलने से पहले ये खुद भी याद रखिए। जैसे कि हम लोग वही जस्टिफाई करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा जज बन के आ जाते हैं ना। कर्मा इज पे, मतलब कर्मा इज नॉट लिविंग हिम, कर्मा इज नॉट लिविंग हर, कर्मा इज मेकिंग हर पे दिस, कर्मा इज मेकिंग हिम पे दिस, कर्मा के वजह से ये इतना पे, ये सब जो हम लोग इतना बड़बड़ करते हैं। तो जब आप लोग खुद कर्म करें, ये चीज़ याद रखें कि जो आप करोगे, जैसे आप करोगे वो ही आप भरोगे, वैसे ही आप भरोगे। सो ये कोई पनिशमेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट। जैसा कर्म वैसा फल। Compassion towards animals. Be kind towards animals and birds. Feed them. This is your card, a very beautiful card. लॉकडाउन का सिचुएशन है अभी भी, तो ज़रा कंपैशन बच्चों के लिए भी रखिए, और सिर्फ लॉकडाउन के सिचुएशन में नहीं, हमेशा रखिए। जैसे कि हम लोग दूसरे जो नीडी हमारे भाई बहन रहते हैं उनके लिए जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा सिंपथाइज़ करते हैं, वैसे ही ऐसे बेज़ुबान जो बच्चे लोग रहते हैं, जो रास्ते पे कैट्स, डॉग्स, काउज, गोट्स और मतलब वो भेड़ बकरे, गाय, कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, कौवे जो भी मिलते हैं, उन लोगों को भी उतना ही प्यार, उतना ही सिंपैथी और केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना भी आपसे बन पड़े, जो भी आप लोग, अगर आप लोग अलग से कुछ बना के नहीं दे सकते उन लोगों के लिए, तो कुछ भी जो वेस्टेज होता है, जो भी एक्स्ट्रा हो जाता है, बड़े प्यार के साथ वही चीज़ उन लोगों को दे दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि हाँ डस्टबिन में फेंकने वाले थे तो थोड़ा वो जो जिंदा चलते फिरते हुए डस्टबिन है उनको दे दे, वैसे नहीं। जो जिस किसी को भी आप खिलाओगे, जिस किसी को भी आप कुछ भी दोगे, दिल से दीजिए, प्रेम भाव से दीजिए, दया भाव से दीजिए। एंड एक विवेकानंद जी की बंगाली में कहावत है, जीवे सेवा करे जेई जन से बिछे ईश्वर। इसका मतलब ये होता है जो लोग जीव की सेवा करते हैं वही ईश्वर की भी सेवा करते हैं, क्योंकि ईश्वर हर एक जीव में विराजमान है। तो आगे से कंपैशन और प्यार दोनों रखिए, जो भी बेजुबान बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी। थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल ऑफ कार्ड, धुनी। This is your card. It says, burn all your worries, fears, anger, hurts, jealousy and diseases in my dhuni. जैसे कि मैंने
पाइल नंबर 1 में जो कार्ड आया था उदी के लिए, उसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि बाबा, उदी और धुनी तीनों को एक ही माना जाता है। सो अगर आपके लिए ये आया है कि जो भी आपके वरीज़ है, एंग्जाइटीज़ है, जो भी आपकी दुश्चिंताएँ हैं, डर है, हिंसा भाव है, या दुख है, या जो भी लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज है, नेगेटिव जो भी इमोशंस आपके हैं, उन सब को आप धुनी में स्वाहा कर दीजिए। मतलब अब धुनी में जाके तो स्वाहा कर नहीं सकते, तो बाबा को अर्पण कर दीजिए। और अर्पण कैसे करना है, बाबा को आप सरेंडर कर दीजिए, बोल दीजिए बाबा जो भी सिचुएशन है या जो भी मेरे अभी इमोशनल कंडीशन है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अर्पण करती हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, आप संभाल लीजिए। और फिर उसके बाद चुपचाप वेट कीजिए, देखिए डिफरेंसेस आपको खुद ही नज़र आएगा। सो वी आर डन विथ ऑल द 3 पाइल ऑफ कार्ड्स टुडे। सारे के सारे पाइल ऑफ कार्ड्स हमने ख़त्म कर लिए हैं, हो गया है। नाउ इट्स योर टर्न, अभी आपकी बारी है। जितना भी आप लोगों ने रेजोनेट किया है, जितना भी आप लोगों ने रिलेट किए हैं, प्लीज़ आके कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आई फील दैट आई एम गेटिंग दैट वैल्यू ऑफ माई एफर्ट। मैं जो इतना प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, उसका भी मुझको मोल मिल जाता है। एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। हाँ ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगा है तो ही आप लाइक कीजिएगा। और जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर थर्सडे जब मैं बाबा की डेक ओपन करती हूँ वो आपसे मिस ना हो। हर फ्राइडे को जब मैं लव ओरेकल डेक ओपन करती हूँ वो आपसे मिस ना हो। और बीच में जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पेल्स, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग एंड अदर ओरेकल डेक्स, वो भी आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर हो सके तो नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि वो गुंजाइश ही ना रहे आपसे मेरे वीडियोस मिस होने की। So this was all for today guys, and I Xenia promise to come back soon with more videos related to spirituality, white magic, spells, card reading, healing. Until then you guys, stay smiling, stay safe. Om Sai Ram.